अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। हम मदर्स के लाइफ भी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। बिजी वीकडेज हो, वीकेंड हो, फैमिली इवेंट हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या तूफान, हर दिन की ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी घर के कामों से ही होती है और क्लोजिंग सेरेमनी भी ऑलमोस्ट घर के कामों पे ही होती है। बस वीकेंड कैलेंडर पे लिखा होता है, मदर्स के शेड्यूल में नहीं। लेकिन आज का दिन थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सुबह सुबह ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इसीलिए घर की रूटीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करके पहले हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे हैं। बेसिकली ये बच्चों का रूटीन हेल्थ चेकअप है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये काफी कन्वीनियंट है क्योंकि हॉस्पिटल हमारी लोकेशन से जस्ट 5 मिनट की ड्राइव पर है। रॉयल एनएमसी हॉस्पिटल जो एमबीसी में लोकेटेड है और ये काफी वेल नोन हॉस्पिटल है। यूएई में ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत प्रैक्टिकल लगती है कि रेजिडेंशियल एरिया के करीब ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। फैमिली कंसल्टेशंस और पीडियाट्रिक चेकअप्स के लिए बहुत से रेजिडेंट्स इसे प्रेफर करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाई और देन थोड़ा सा वेट। यूएई की हेल्थ केयर सिस्टम एडवांस है। आजकल ज्यादातर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स डिजिटल रिकॉर्ड्स ही यूज करते हैं। इसी वजह से पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस विजिट और रिपोर्ट को एक्सेस करना काफी इजी हो जाता है, जो फॉलो अप कंसल्टेशंस को भी स्मूथ बना देता है। देन बच्चों का वेट और हाइट चेकअप हुआ, फिर उनके बेसिक वाइटल्स नोट किए गए। उसके बाद हम डॉक्टर के रूम में गए जहाँ रूटीन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, डेली हैबिट्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कशन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था और पेरेंट्स के लिए ये रीअश्योरेंस हमेशा बहुत सुकून देती है। हमारे दोनों बच्चों की पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अनुराधा हैं और ऑनेस्टली इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। वो बच्चों के साथ बहुत कामली इंटरेक्ट करती हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाती हैं, एवरी कंसर्न को पेशेंट के साथ सुनती हैं। मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है कि वो सिर्फ मेडिकेशन पर ही फोकस नहीं करती बल्कि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ, ईटिंग हैबिट, स्लीप रूटीन और हेल्थी लाइफस्टाइल पर भी प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। इसी वजह से हम दोनों बच्चों के लिए हमेशा उन्हीं के पास ही आते हैं। इसके अलावा ये हॉस्पिटल सिर्फ हमारे लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं बल्कि बहुत सी खूबसूरत मेमोरीज भी रखता है। अयान की बर्थ भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी और जब भी हम यहाँ आते हैं तो नेचुरली वो दिन भी याद आ जाता है। लाइफ की कुछ प्लेसेस सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, वो फैमिली की यादों का हिस्सा बन जाती हैं। रूटीन चेकअप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। ऑफिशियल वीकेंड का नेक्स्ट मिशन स्टार्ट हो गया। बच्चों को सुबह से ही स्विमिंग का बहुत एक्साइटमेंट था, इसीलिए घर आते ही इन्फ्लेटेबल पूल स्टोरेज से निकाला। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से पूल इन्फ्लेट किया। इस साइज के इन्फ्लेटेबल पूल में यूजली 3 से 5 मिनट ही लगते हैं प्रॉपर एयर फिल होने में, और देखते ही देखते फ्लैट से पूल एक प्रॉपर मिनी स्विमिंग पूल बन जाता है। देन वाटर फिलिंग स्टार्ट की। गार्डन होस की हेल्प से पानी काफी जल्दी भर जाता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूल के साइज और वाटर प्रेशर पर डिपेंड करता है। अच्छा, हमारे पूल को कंफर्टेबल लेवल तक फिल होने में अराउंड 15 से 20 मिनट्स ही लगते हैं, और इतनी देर में बच्चों की एक्साइटमेंट हर 2 मिनट्स के बाद यही पूछने में निकल जाता है कि मामा अब रेडी है क्या। एनीवेज, अबू धाबी के समर में जब आफ्टरनून हीट बहुत इंटेंस होती है तो हर वक्त आउटडोर स्विमिंग पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए कभी कभी लिविंग रूम या बालकनी में इन्फ्लेटेबल पूल सेटअप कर देना भी एक फन और कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है। बच्चे भी सेफली वाटर प्ले एंजॉय कर लेते हैं और मामा पापा भी उन पर इजीली नजर रख सकते हैं। अच्छा, मैं पूल को लिविंग रूम के एक साइड पर सेट करती हूँ जहाँ बच्चे कंफर्टेबली एंजॉय भी कर सकते हैं। कभी स्प्लैश कंपटीशन चलता है और कभी एक दूसरे पर अननेसेसरी अटैक्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, घर कुछ देर के लिए वाटर पार्क का मिनी वर्जन लग रहा होता है। और इधर मेरी फैमिली पूल एंजॉय कर रही है, उधर मैं किचन में अपना वीकेंड शिफ्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। लंच के लिए आज मेन्यू में है साइड में चिकन फिलेट्स, डिलीशियस दम कबाब, पुलाव और फ्रेश होममेड रायता। मुझे वीकेंड्स पर ऐसे मील्स बनाना पसंद है जो टेस्टी भी हूँ, फिलिंग भी हूँ और फैमिली को एक साथ दस्तरखान पर एंजॉय करने का मौका भी दें। लेकिन हर घर में एक फैमिली मेंबर ऐसा जरूर होता है जो मेन्यू को देखकर कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा। हमारे घर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रायान ने बहुत ऑनेस्टली निभाई हुई है। उसको राइस बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए जब हम सब पुलाव एंजॉय करते हैं तो तब उसके लिए अलग से स्पेशल मील भी बनता है। तो उसके लिए मैंने उसका फेवरेट एग पिज्जा पराठा बना दिया। मदरहुड का एक हिडन टैलेंट भी होता है कि एक ही टाइम पर 2 अलग अलग खाने बनाना, और फिर भी सबको लगता है कि खाना बस बन ही गया। घर के शेफ भी हम हैं और रेस्टोरेंट भी हम ही हैं, तो कस्टम ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना भी पैकेज का पार्ट है। मदर्स के वीकेंड्स का ड्रेस कोड चाहे कैजुअल हो, लेकिन ड्यूटी टाइमिंग कभी
भी कैजुअल नहीं होती। मदर्स की लाइफ में आराम नाम की चीज शायद डिक्शनरी में हो, लेकिन रियलिटी में तो सिर्फ नेक्स्ट टास्क का नोटिफिकेशन आ जाता है। खैर, लंच के बाद किचन के नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं। समर वेकेशन में बच्चे घर हो तो फ्रिज में कोई ना कोई चिल्ड ट्रीट रेडी होना ऑलमोस्ट जरूरी ही लगता है। डेली में बहुत सिंपल और क्विक टैंग आइस लॉलीज बनाती हूँ। इसके लिए बस 5 to 6 स्कूप्स टैंग पाउडर, एक हाफ टी स्पून सॉल्ट और पानी ऐड किया। फिर बोतल को अच्छी तरह शेक किया ताकि सब कुछ प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद मिक्सर को आइस लॉली मोल्ड्स में पोर किया, स्टिक्स लगाई और फ्रीजर में रख दिया। कुछ घंटों बाद रिफ्रेशिंग होममेड आइस लॉलीज रेडी हो जाती हैं। मुझे ऐसी इजी रेसिपीज इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स हर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। प्रिपरेशन भी जस्ट कुछ मिनट्स लेती हैं और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे बच्चों को जस्ट 5 मिनट आइस लॉली इंजॉय करनी होती है और हम मदर्स को उस 5 मिनट के लिए पहले प्लानिंग, प्रिपरेशन और फ्रीजर मैनेजमेंट को भी देखना होता है ना। लेकिन जब उनके फेसेस पर वो खुशी दिखती है ना, तो फिर लगता है कि ये सारी मेहनत बिल्कुल वर्थ इट थी। समटाइम्स मुझे लगता है कि मदरहुड का सफर हर जनरेशन में डिफरेंट रहा है। हमारी मदर्स ने भी बहुत कुछ फेस किया, लेकिन उनका लाइफस्टाइल और चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट थे। उनके टाइम में चीजें सिंपल थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उनके पास अपने तरीके थे, देसी तरीके थे घर और बच्चों को संभालने के। उनकी मेहनत बेशुमार थी और स्ट्रॉन्ग थी। और आज हम न्यू जनरेशन मदर्स हैं, हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत डिफरेंट हैं। खासतौर पर अब्रॉड रहकर घर, बच्चों के नीड्स, स्कूल एक्टिविटीज, अपॉइंटमेंट्स और डेली रूटीन सब कुछ खुद ऑर्गेनाइज करना होता है। मे बी इसलिए आज की मदर्स प्लानिंग और प्रिपरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। एडवांस कुछ चीजें रेडी कर लेना, मील्स प्लान करना और बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें अरेंज करना जस्ट कन्वीनियंस नहीं होता, ये एक्चुअली अपनी बिजी लाइफ को बैलेंस करने का एक तरीका होता है। मुझे लगता है कि मदरहुड का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि हर जनरेशन की मदर अपने टाइम के हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करती है। हमारी मदर्स ने अपने रिसोर्सेज के साथ हमें संभाला और हम अपनी सर्कमस्टांसेस के साथ अपने बच्चों के लिए बेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। एंड में हर मदर का गोल सेम होता है कि घर में सुकून हो, बच्चों को केयर मिले और उनकी बचपन की अच्छी मेमोरीज बन सकें। एनीवेज, एवरीडे मेरी प्लानिंग का फोकस बस इसी चीज पर होता है कि बच्चों को दिन भर में क्या हेल्दी दिया जाए। खासतौर पर ग्रोइंग किड्स के लिए जस्ट पेट भरना इनफ नहीं होता, हमें उनकी न्यूट्रिशन नीड्स का भी ख्याल रखना होता है। डेली में बच्चों के लिए एक सिंपल प्रोटीन रिच मिल्क शेक प्रिपेयर करती हूँ। इसमें एग्स, मिल्क और थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड करती हूँ। एग्स प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जो ग्रोइंग चिल्ड्रन के मसल्स, एनर्जी और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। दूध भी कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो बोन्स और ग्रोथ सपोर्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करती हूँ ताकि टेक्सचर स्मूथ हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट कर देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा फ्रोथ सेटल हो जाए और बच्चों के लिए ड्रिंक करना इजी हो। रायान के लिए मैं इसे उसकी एज और नीड्स के हिसाब से फीडर में सर्व करती हूँ। रायान के लिए यूजुअली मैं थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ। उसकी एज और टेस्ट को देखते हुए कभी कभी मैं मिल्क में 1 स्पून फ्लेवर्ड न्यूट्रिशन पाउडर ऐड कर देती हूँ, पीडियाश्योर या कॉम्प्लान, जबकि बाकी न्यूट्रिएंट्स हम डेली मील से कवर करने की कोशिश करती हैं। साथ ही मैं आलमंड्स और डेट्स भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। डेट्स नेचुरल स्वीटनेस के साथ मिनरल्स भी देता है और नट्स बच्चों के लिए न्यूट्रिशन स्नैक्स ऑप्शन हो सकते हैं। बट एवरीडे हेल्दी रूटीन हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी बच्चे हेल्दी खाना एंजॉय करते हैं और कभी उनका मूड नहीं होता और एज अ मदर मुझे ही बैलेंस करना पड़ता है। एवरी वीकेंड हमारे घर में एक सिंपल सी मूवी नाइट एंजॉय की जाती है, लाइक लाइफ लेसन एनिमेशन मूवीज। बच्चों के साथ हम अक्सर ऐसी एनिमेशन मूवीज चूज करते हैं जिसमें जस्ट इंटरटेनमेंट नहीं होती, कि कोई ना कोई अच्छा मैसेज या लेसन भी होता है। एवरी मूवी नाइट के लिए मैं माइक्रोवेव में बटर पॉपकॉर्न प्रिपेयर कर लेती हूँ। पॉपकॉर्न्स मोस्ट इजीएस्ट रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत पसंद है। घर में सिनेमा वाली फील आ जाती है। घर में मिनी थिएटर कंफर्टेबल कॉर्नर ही सबसे बेस्ट प्लेस बन जाता है। फिर बच्चों ने अपनी फेवरेट मूवी एंजॉय की, साथ में दिन में बनाई हुई होममेड आइस लॉली भी फ्रीजर से निकाल ली, बच्चों के लिए एक सिंपल सी ट्रीट। वीकेंड चाहे काफी बिजी रहे, जो भी एक्टिविटीज हों, किचन के काम और घर की रूटीन सब कुछ चलता रहे, लेकिन एज अ मदर मेरी लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे के एंड पर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम निकालना। कभी कभी हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये सोच बहुत मैटर करती है कि फैमिली मेमोरीज बनाने के लिए कोई स्पेशल प्लेस, एक्सपेंसिव आउटिंग या परफेक्ट प्लान जरूरी नहीं। असल में बच्चों को अक्सर वो सिंपल लम्हात याद रहते हैं जहाँ सब साथ बैठे हों, हंस रहे हों, एंजॉय कर रहे हों। इसी के साथ हमारा वीकेंड भी एंड हुआ, एक नॉर्मल सा वीकेंड जिसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, थोड़ी सी मस्ती थी, थोड़ी सी किचन ड्यूटी और बहुत सारी फैमिली मेमोरीज।
अगर आप भी एक मदर हैं जो घर, बच्चों और अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, तो याद रखें कि जिम्मेदारियां निभाना जितना ज़रूरी होता है उतना ज़रूरी ये भी होता है कि हम अपनी फैमिलीज के साथ कनेक्टेड रहें, उन्हें टाइम दें और अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करती रहें। आपकी छोटी छोटी कोशिशें ही घर में हेल्दी लाइफस्टाइल देने में हेल्प करेंगी। अल्लाह ताला हम सबके घरों में सुकून और अमन रखे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।